अभी हमने करे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम एक जगह रुक के खा रहे हैं पहाड़ी चावल और चने एंड चाउमीन। एज यू कैन सी इस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और यहाँ पर हमें एक मिला सेब का पेड़, जहाँ पर देखो कैसे सेब लगे हुए हैं, बहुत सारे सेब। तो यादें ताज़ा हो गई ऐसे सेब वाले पेड़ देख के। जब कश्मीर गए थे तब हमें देखने को मिले थे ऐसे सेबों के बाग में गए थे हम। यहाँ पर नाशपाती के पेड़ भी हैं, ये देखो काफ़ी सारे नाशपाती लगे हुए हैं। ये बाजू में ही बगल में ही ये देखो सेब का पेड़ है। अभी ये वाले कच्चे हैं सेब, हरे हैं, ये लाल हो गए हैं। ऐसे ही अभी गोल्डन एप्पल। अच्छा गोल्डन एप्पल है, सॉरी ये गोल्डन एप्पल है, ये रेड एप्पल है और ये एक्स्ट्रा रेड एप्पल है। ये यहाँ पर नीचे सेब की सप्लाई होती है पैकिंग होके। सेब 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 सेब। बहुत ही मुश्किल सफर तय करके हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। ये रोड इतना ज़्यादा ख़राब है, लेकिन गुड न्यूज़ इसकी अभी ये रोड को बना रहे हैं। वहाँ अपने कई सारे ऐसे स्टोन्स देखे जो रोड के लिए यूज़ होते, तो वो अब रोड बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट वर्थ इट है क्योंकि अब ये व्यू मिल रहा है हमें, दैट्स अमेजिंग। करंटली हम हैं कैंपिंग साइट लरोड में। तो यहाँ पे कैंपिंग के लिए नीचे स्पेशल प्लेसेस हैं, और अगर वहाँ पर फ़िलहाल इंसान हुए और हमें परमिशन मिल गई कैंपिंग के लिए तो हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कोई इंसान नहीं यहाँ पे हमारे अलावा, इन दोनों के अलावा। हेलो 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 ओ भेड़वा। कैंपिंग के लिए तो हमें जगह नहीं मिली, लेकिन फोटोज बहुत खिंचवा ली हमने। अभी यहाँ नीचे रास्ता जाता है कैंपिंग साइट की ओर। देखते हैं यहाँ जाकर अगर कोई इंसान हो जो हमें बता दे कि कैंपिंग यहाँ कर सकते हैं कि नहीं। कैंपिंग स्पॉट तो बना हुआ है, बट लेट्स सी कि वैलिड है कि नहीं। ये कैंपिंग साइट है, चारों तरफ बैरिकेडिंग करी गई है, लेकिन जितनी यहाँ पर सफाई है अंदर देख के लग रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान काफ़ी टाइम से कैंपिंग करने आया नहीं है। विच मीन्स मे बी ये प्लेस सेफ नहीं होएगा। यहाँ पर कुछ प्रेडिटर्स होंगे या फिर ख़तरनाक इलाका होगा, और यहाँ पर कोई अटेंडेंट भी नहीं है जो यहाँ पर बता सके कि करनी है या नहीं कैंपिंग यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी हाईएस्ट एरिया है जहाँ पर हम आए हैं और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और ऊबड़ खाबड़ था। सो मे बी हम यहाँ पे कैंपिंग तो नहीं करेंगे। नीचे गेस्ट हाउस है काफ़ी नीचे जाके, शायद वहाँ उसके अराउंड ही यहाँ पर हम कैंपिंग कर लें या फिर गेस्ट हाउस ही ले लेंगे। कैंपिंग करना फ़न है, बहुत मज़ा आता है, बट लोकेशंस भी देखनी पड़ती है कि ऐसी लोकेशंस हो जो सेफ भी हो। ऐसा नहीं है कि जंगलों में जाके कहीं पे भी कैंप कर लो और बाद में जब रात को अटैक हो तो जानवर का कुछ कर भी ना पाए हम। सो यहाँ से एंट्री है और अंदर घास भी काफ़ी उगी हुई है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कभी कैंपिंग की नहीं गई काफ़ी टाइम से। काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया है वैसे तो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है और पूरी तरह से शांत है। किसी भी चीज़ का शोर नहीं है, सिर्फ पक्षियों की और छोटे मोटे इंसेक्ट की मीठी मीठी आवाज़ें हैं यहाँ पर। और पूरा बादलों से घिरा हुआ इलाका है ये, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जस्सी और मुकुल तो काफ़ी आगे निकल गए हैं और मैं काफ़ी पीछे रह गया। हाँ, अब यहाँ पर दिख रहा है कि कैंप फायर किया गया है। पता नहीं शायद थोड़ा ही टाइम हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते, इसे देख के अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। बट अगर मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए तैयार हूँ। अब बस जस्सी और मुगल से पूछना पड़ेगा कि क्या वो करना चाहते हैं कैंपिंग। जा रहे हैं गेस्ट हाउस के, क्योंकि यहाँ कैंपिंग करना हमारे लिए तो सेफ़ नहीं है, बिकॉज बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास बारिश के लिए बंदोबस्त नहीं है। सो वी आर गोइंग बैक टू गेस्ट हाउस, लेट्स गो। अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा, और किस्मत से हमें यहाँ पर ये गेस्ट हाउस मिल गया। अब हमें यहाँ पे रूम मिला, बहुत ही अच्छा वाला रूम है जहाँ हम जा रहे हैं। ये वाला
ये डॉगी भूखा था, इससे थोड़े ब्रेड डाले हमने जितने हमारे पास बचे थे। क्या रूम है भाई साहब, क्या रूम है। धन्यवाद, वाह बहुत ही बढ़िया रूम है यार, ऑसम। और ऊपर से लकड़ी का बना है, बिल्कुल गर्म होएगा। तो यहाँ से व्यू मिलेगा सुबह हमें। अभी तो रात है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या पहाड़ है और क्या कुछ और है। बस अभी सुबह पता चलेगा कि इस व्यू में कितनी खूबसूरती होगी। हम अपना कुकिंग वाला सामान लेकर गए थे, लेकिन आज लेट होने के कारण हमें यहीं पे एक रूम लेना पड़ा और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। तो हमने सोचा कि चलो अपना बनाते हैं, लेकिन इनसे पूछना था पहले। तो ऑब्वियसली इनका अगर आपका रेस्टोरेंट है तो ये अलाउ नहीं करेंगे बनाने देना। तो इन्होंने बोला कि यहाँ नहीं बना सकते, तो इसलिए अभी हम उन्हीं के रेस्टोरेंट में यहाँ पर करंटली हैं और यहीं पे खाना पड़ेगा अभी। तो कल सुबह बना लेंगे हम अपना नाश्ता यहाँ से कहीं आगे निकल के। इतनी ऊंचाई पे वैसे तो काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा बनाया हुआ है रेस्टोरेंट, लुकिंग वेरी गुड। द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। दिस इज़ माई ड्रीम वर्ल्ड ट्रिप। हम लोग ये वेज थालीज आ चुकी हैं, सो लेट्स हैव द डिनर। ओह वाइट वाइट बटरफ्लाई, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, यू फाइन, आर यू फाइन, यू आर सच ए ब्यूटीफुल क्रिएचर, यू नो दैट। जैसा हमने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं किया आज, बट यू नो लाइफ इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टिंग थिंग्स टू हैपन। तो इसलिए आज हमने जितना शूट हो पाया हमसे किया, लेकिन जो हमारे प्लान्स थे वो अभी भी हम उनको कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हम कल करेंगे, आज नहीं हुए। तो अब वो सब हम कल करेंगे जो आज नहीं कर पाए, क्योंकि इसलिए हमने इस ऊंचाई पे उस लोकेशन के पास ही होटल लिया है। बाय 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 जी, बाय बाय। रुक जियो, अगला एपिसोड जरूर देखे जाइए भाई। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रमोशन। सब्सक्राइब कर दो, तो पाप लगना है। Sitting in the basement apartment I rented with you. बोला था ना सुबह बहुत ही बढ़िया व्यू होएगा। सो ये हमारी विंडो का व्यू है। करंटली हम बादलों से भी ऊपर हैं, इतनी ऊंचाई पे अभी इस वक्त हमने अपना गेस्ट हाउस लिया था। आज वो गाना बिल्कुल हम पे अप्लाई हो रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मुगल अपना मूड हो रहा है और मैं नहा धो के रेडी हूँ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 अभी करंटली हम जिस एरिया पर है, यहाँ पर टोटली जो सेब की खेती होती है, यहाँ पर हम नीचे से आए हैं, कितना किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर है, पूरे का पूरा सिर्फ सेबों के बागों से भरा हुआ है। दोनों साइड सेब इतने ज़्यादा फूलों की तरह नीचे गिरे हुए सेब है। और यहाँ पर रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कितने ज़्यादा सेबों की शॉप्स है, यहाँ पर वो पैक करके भेजते हैं। तो यहाँ पर सेबों को पैक कर कर नीचे भेजा जाता है हर एक स्टेट में, और उसके अलावा ये फॉरेन में भी एक्सपोर्ट होते हैं। हर एक तरह के सेब, गोल्डन एप्पल, रेड एप्पल, ठीक है, बाकी हर किस्म के एप्पल यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाशपाती की खेती भी होती है, वो भी हमने देखी रास्ते में। और आज हम एक एप्पल का बाग शूट करेंगे, जिस होटल में हम ठहरे हैं उन्हीं का एक बड़ा सामने बाग, वहाँ पर हम शूट करेंगे। मुगल आज का हमारा क्या प्लान है? आज हम जाएंगे चंचल पास, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है, बट 15 किलोमीटर को 2 घंटे लगेंगे। रास्ता बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा, बस पत्थर और मिट्टी है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और बारिश और मौसम भी काफी सुहावना है, बादल ही बादल, धुआं ही धुआं। अगर बारिश हुई फिर तो एडवेंचर ही होगा, पूरा एडवेंचर। ओके, मतलब जिसे हम कहते हैं कि फटकर 4 हो गई। ये हुई ना बात। बातें कम करो। तुम रेडी हो गए कि नहीं अभी? बस मैं पग बनना ना 5-10 मिनट बस। पाग बनोगे?
पूरी करो सर जी पोनी करा देते हैं। ओए पोनी छुट गई। पिछले पास आ गया बाहर अब हमको दिखाएंगे लाइव कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। जस्सी अभी ब्रेड जैम लगा रहा है यहाँ पर अपने लिए और मुकल के लिए, और मैंने मीठा कम्प्लीटली छोड़ दिया है इसलिए मैं ये नहीं खा सकता। और दूसरे हम यहाँ पे अभी बना नहीं सकते क्योंकि होटल वालों ने मना किया कि खाना नहीं बना सकते अपना, क्योंकि इनका खुद का रेस्टोरेंट नीचे है। तो हमने बस चप चपीते सुगनी में यहाँ पर कॉफ़ी चाय अपने लिए बना ली है, और बाकी मैं ब्रेड ऊपर जाके खाऊंगा। मुझे सूखे ब्रेड खाने पड़ेंगे एक्चुअली, बिना किसी भी जैम के, बिना किसी चीज़ के सूखे ब्रेड। कल भी खाए थे मैंने, आज भी खाऊंगा। अब तो ये भी टेस्टी लग रहे हैं। डाइटिंग भी इज़ नॉट ईजी।